अगड़ी जाति 4 लाख प्लस वोट है, 437, उसके पास लोअर कास्ट भी आ रहा है। एक तरफा हिना साहब सबसे मजबूत दावेदार हैं। भूमिहार ब्राह्मण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात सिवान में जाकर कह रहे हैं कि अगड़ी जातियों के लिए यह शहाबुद्दीन साहब का कर्ज उतारने का सबसे बेहतर मौका है कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, शहाबुद्दीन साहब है नहीं दुनिया में, और कर्ज उतारने का सबसे बढ़िया मौका है। औध बिहारी चौधरी हम दावे के साथ कह सकते हैं ये कि रेस से बाहर है सिवान में। जो वहां लड़ाई है वो लड़ाई एनडीए कैंडिडेट वर्सेस हिना साहब की लड़ाई है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के तरफ से जो कैंडिडेट है वो पूर्व माले नेता है, और माले नेता होने की वजह से ही अगड़ी जाति उनको खारिज कर देगा, भाजपा की तरफ नहीं जाएगा। और भाजपा की तरफ जब नहीं जाएगा तो सवाल है कि किसके तरफ जाएगा। आरजेडी की तरफ वो जा नहीं रहा है। जब आरजेडी की तरफ नहीं जाएगा तो मजबूत दावेदार हिना साहब। जिस पार्टी को शहाबुद्दीन साहब ने सींचा, जिस पार्टी को यहां तक शहाबुद्दीन साहब ने लाया, उस पार्टी के लोग अपने परिवार को समेटने में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि हिना साहब का निर्दलीय चुनाव जितना लगभग तय है, वजह यह है कि अगड़ी जाति का समर्थन मिलना। इसी पे बात करेंगे। क्या लगता है कि इस बार चुनाव हिना साहब जीत जाएंगी? जीत जाएंगी नहीं जीतेंगी वो सवाल बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहाबुद्दीन परिवार को वहां अगड़ी जातियों का खुलकर समर्थन मिला हुआ है, और बात सच है जमीनी लेवल पर भी है। और जो पहले से समर्थन मिला हुआ था इसको और मजबूत कर दिए ब्राह्मण भूमिहार मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, वो जाकर हिना साहब से मिले और खुलकर वो बात कहे कि शहाबुद्दीन साहब ने जो अगड़ी जातियों के लिए, खासकर ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों के लिए जो उन्होंने किया है वो हमेशा कर्ज रहेगा। और अब ये वो समय आ गया है कि राजपूत भूमिहार ब्राह्मण शहाबुद्दीन साहब के कर्ज को उतारे। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। भूमिहार ब्राह्मण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात सिवान में जाकर कह रहे हैं कि अगड़ी जातियों के लिए यह शहाबुद्दीन साहब का कर्ज उतारने का सबसे बेहतर मौका है कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, शहाबुद्दीन साहब है नहीं दुनिया में, और कर्ज उतारने का सबसे बढ़िया मौका है। क्योंकि उस समय शहाबुद्दीन साहब ने ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों कह लीजिए अगड़ी जातियों का साथ दिया था जब वहां लाल झंडा हावी था और इन लोगों का जमीन कब्जा किया जा रहा था, तब शहाबुद्दीन साहब ने इनका साथ दिया था। और इसी वजह से इस समय पूरा अगड़ी जातियों का शहाबुद्दीन साहब को परिवार को कह लीजिए समर्थन मिला हुआ है। वजह एक तो ये है। दूसरा वजह जो सबसे बड़ी बात है कि जो अगड़ी जाति कही जाती है कि भाजपा के कोर वोटर है, उस अगड़ी जाति से एनडीए का वहां कैंडिडेट ही नहीं है। अब सवाल यह है कि जाति फैक्टर तब काम करता है ना दीपक, जब वहां आपके जाति के कैंडिडेट हो। अगड़ी जाति का वहां एनडीए से कैंडिडेट है नहीं। कहा जाता है कि भाजपा में तो जाति मायने नहीं रखता, जिधर किसी को भी भाजपा टिकट दे उधर उसका वोट कैडर वोट चला जाएगा। कैडर वोट जाता है, लेकिन सवाल यह है कि वहां इधर जो शहाबुद्दीन परिवार है, ये इसका भी तो एक एहसान है उस जाति पर, इसका एक एहसान है। बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात कि इन लोग के जो सबसे बड़े नेता कह लीजिए वो जाकर खुला ऐलान किए कि एक कर्ज उतारने का सबसे अच्छा मौका है। और एनडीए से जब अगड़ी जाति से कोई कैंडिडेट होता तब वो प्रभाव कम हो जाता, लेकिन अगड़ी जाति का है नहीं। इसका एक और एंगल है कि जो एनडीए से कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट बनाए गए वो माले के पूर्व नेता है। माले, जब सिवान के राजनीति को समझने वाले लोगों से पूछिएगा तब आपको समझ आएगा कि सिवान में माले वर्सेस शहाबुद्दीन परिवार का क्या रिश्ता रहा है, क्या इतिहास रहा है, अगड़ी जाति वर्सेस माले का क्या इतिहास रहा है, सबको पता है। सिवान की जो सियासत है वो माले वर्सेस अगड़ी जाति रहती है हमेशा वहां। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के तरफ से जो कैंडिडेट है वो पूर्व माले नेता है, और माले नेता होने की वजह से ही अगड़ी जाति उनको खारिज कर देगा, भाजपा की तरफ नहीं जाएगा। और भाजपा की तरफ जब नहीं जाएगा तो सवाल है कि किसके तरफ जाएगा। आरजेडी की तरफ वो जा नहीं रहा है। जब आरजेडी की तरफ नहीं जाएगा तो मजबूत दावेदार हिना साहब। कैसे आप कह सकते हैं? कहा जाता है कि लालू यादव का वहाँ गढ़ भी है, किला कहा जाता है, सटे हुए बगल में गोपालगंज जिला है, वहाँ घर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय शहाबुद्दीन परिवार के खिलाफ आरजेडी से कोई नेता तैयार हो नहीं रहा था वहां चुनाव लड़ने के लिए, जो हमारे पास सूत्र के हवाले से खबर है। अब सवाल यह है कि औध बिहारी चौधरी को कहा जा रहा है कि उम्मीदवार बनाया जा रहा है। औध बिहारी चौधरी हम दावे के साथ कह सकते हैं ये कि रेस से बाहर है सिवान में। जो वहां लड़ाई है वो लड़ाई एनडीए कैंडिडेट वर्सेस हिना साहब की लड़ाई है। वहां औध बिहारी चौधरी कहीं रेस में ही नहीं है। जब काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, देखिएगा दावे के साथ कह रहे हैं उनका नंबर 3 नंबर की पोजीशन आएगा। रही बात लालू यादव की किला की, तो लालू यादव की जो किला है वो 2024 का परिणाम तय करेगा कि वो लालू यादव का किला है कि शहाबुद्दीन परिवार का किला है। क्योंकि वो चाहे सिवान हो, गोपालगंज हो, महाराजगंज हो, सारण, छपरा, ये सारा प्रभाव शहाबुद्दीन का है।
और सारा प्रभाव जब शहाबुद्दीन का है तो कोई लालू यादव का वहाँ किला नहीं है। लालू यादव का किला होता तो गोपालगंज में वहाँ एनडीए के कैंडिडेट सांसद नहीं होता। लालू यादव का अगर किला होता तो बाई इलेक्शन में वहाँ आरजेडी नहीं हारती। जो अभी बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ 21 वोट से आरजेडी चुनाव हार गई थी। लालू यादव का किला है, अपने किला में आप हार जा रहे हो। वो कौन सा किला है? असली किला वो शहाबुद्दीन साहब का है और शहाबुद्दीन परिवार इस वक्त आरजेडी में नहीं है। और परसों का ये हिना साहब का बयान है कि जिस पार्टी को शहाबुद्दीन साहब ने सींचा, जिस पार्टी को यहाँ तक शहाबुद्दीन साहब ने लाया, उस पार्टी के लोग अपने परिवार को समेटने में लग गए हैं। उस पार्टी ने हमको इग्नोर किया, मतलब शहाबुद्दीन परिवार को इग्नोर किया। हिना साहब ये बात कह रही हैं, कह लीजिए वो दो एंगल से उनके बयान को देखा जा सकता है। एक एंगल तो ये कि उस परिवार को इग्नोर किया, दूसरा एंगल ये कि मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य पूरे एक परिवार के लोग लड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य सारण से ही चुनाव लड़ रही है, सारण क्षेत्र जहां शहाबुद्दीन परिवार का ठीक ठाक प्रभाव है। मतलब ये कि वो कटाक्ष वहां पर भी है। और गढ़ की जो बात है, वहां गढ़ का जो डिसाइड है वो 2024 का परिणाम तय करेगा कि वो किसका गढ़ है। और गढ़ इस एंगल से आप समझ सकते हैं कि 3 लाख मुस्लिम वोटर है, 4 लाख अगड़ी जातियों का समर्थन है, ठीक ठाक लगभग 7 लाख के करीब है। त्रिकोणीय श्रृंखला होने के बाद से समझिए कि जिसका वोट वहां 3+ जाएगा वो विनिंग जोन में जाएगा, वो कैंडिडेट। और हिना साहब का सीधा साधा वो दिख रहा है एंगल कि 3+ उनका वोट जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ तेजस्वी यादव माई बाप की बात कर रहे हैं तो उनका भी तो पूरा वोट इधर आ सकता है। वो माई बाप केवल कहने वाला है, माई बाप के चक्कर में ही तो एमआई गंवा दिए। तेजस्वी यादव माई बाप के चक्कर में ही एमआई गंवाए हैं। तेजस्वी यादव को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मुस्लिम वोट खिसक गया तो जो बुनियाद है आरजेडी की खत्म हो जाएगी। क्योंकि 20% मुसलमानों की आबादी, CSDS का हर बार का डेटा होता है 2013 के बाद से कि 40% लगभग यादव वोट लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जाता है, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं जाता है। अगर हिना साहब के नाम पर मुस्लिम वोट छिटक गया तब तेजस्वी की राजनीति कहाँ जाएगी, ये आप ठीक से समझ सकते हैं। जो लोग राजनीति को समझ रहे हैं सभी लोग समझ रहे हैं। अब मुस्लिम वोट इस बार कह लीजिए अंदर खाने में सबको एहसास है कि छिटकने का डर है। हिना साहब इसीलिए अब खुलकर सामने आ गई हैं कि मुस्लिम वोट ही छिटके। और 25-24 का जो चुनाव है इसका असर 25 में ठीक से दिखेगा, लेकिन 24 पर अभी जब फोकस कीजिएगा तो हिना साहब आरजेडी को फायदा पहुंचाना नहीं चाहती, तो फायदा पहुंचाना किसको चाहती है? फायदा वो क्यों पहुंचाएंगे? हमारे कहने का मतलब कि फायदा आपको कोई तभी पहुंचाएगा ना जब हमसे आपका कोई नाता रहेगा। सवाल है कि जिस पार्टी को शहाबुद्दीन साहब ने बनाया, फाउंडर मेंबर रहे, जिस पार्टी को यहां तक लाए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए, जब तेजस्वी यादव ठीक से दौड़ नहीं पा रहे होंगे तब आरजेडी को शहाबुद्दीन साहब ने संभाला। जब तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव जेल में थे, जब पार्टी टूटने के कगार पर थी, तब शहाबुद्दीन साहब आरजेडी को संभाले, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए अकेले दम पर। और आरजेडी को संभालने के बाद से जब सर्वा हो गए तेजस्वी यादव, तो शहाबुद्दीन साहब के देहांत के बाद से सिवान में जाकर कहते हैं कुछ लोगों को आचरण में बदलाव करना पड़ेगा। अरे आचरण वही है, आचरण बहुते है। आप देखिए तो पार्टी में आचरण, कई आचरण वाले नेता है। तो बात यहां से है कि सिवान में, गोपालगंज में जो आप बता रहे हैं कि लालू का किला गोपालगंज है, सिवान आप बता रहे हैं शहाबुद्दीन साहब का किला है। यह किला का जो डिसाइडिंग फैक्टर है, गोपालगंज में एक तो बाई इलेक्शन तय कर चुका है, 21 वोट से आरजेडी कैंडिडेट का हारना, और अब तय करेगा 24 का परिणाम। सिवान का रिजल्ट, गोपालगंज का रिजल्ट, महाराजगंज का रिजल्ट, सारण छपरा, उधर का तो प्रभाव है। शहाबुद्दीन साहब को हटने, परिवार को हटने के बाद से इधर सीमांचल के क्षेत्र में वो वैसी सबसे मजबूत, उनके लिए कह लीजिए सुने पर सुहागा। और लगभग कह लीजिए रिपोर्ट है ये कि लगभग 43% जो मुस्लिम इधर सीमांचल के क्षेत्र में वो कट रहे हैं, शहाबुद्दीन परिवार का अलग होने के बाद से वैसी मजबूत हो रहे हैं। तो समझिए कि जो मुस्लिम वोट है वो शहाबुद्दीन परिवार के हटने के बाद आरजेडी तो छिटक रहा है, लेकिन सिवान में ब्राह्मण भूमियार का समर्थन करने के बाद से हिना का भी जीतना सिवान में तय हो गया है। मतलब इस बार सिवान से जीत रहे हैं। सिवान में इस बार निर्दलीय सबसे मजबूत कैंडिडेट हिना साहब है। आरजेडी का जो चर्चा आप कर रहे हैं, आरजेडी रेस से बाहर है सिवान में। रिजल्ट जब आएगा कई लोग ये कह सकते हैं कि ये तो मतलब कि बात कर रहा है बिना तर्क, लेकिन तर्क नहीं है। देखिए सिवान में 3 लाख प्लस मुस्लिम वोट है, 4 लाख प्लस अगड़ी जाति वोट है। अब मुस्लिम एक तरफा हिना साहब के पास जाता है, माले फैक्टर इधर शहाबुद्दीन परिवार का एहसान अगड़ी जाति इस बार उतार रहा है। और समझिए कि अगड़ी जाति 4 लाख प्लस वोट है, 4-3-7, उसके पास लोअर कास्ट भी आ रहा है। एक तरफा हिना साहब सबसे मजबूत दावेदार हैं। आरजेडी और बिहारी चौधरी रेस से बाहर है सिवान में। तो चलिए, आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी अगर उतरते हैं वहाँ सिवान से, तो रेस से बिल्कुल बाहर है। इस बार हिना साहब
निर्दलीय चुनाव जीतने जा रही है। आपने इस वीडियो को देखा, इस पे आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम दीपक यादव, आप भारत मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।